ज्ञानवापी परिसर, जिस हिस्से को वजूखाना कहा जाता है, वहां शिवलिंग का दावा, लेकिन जो कोर्ट कमिश्नर हैं उन्होंने काली शिला का जिक्र किया। अब इसे देखकर कितना संशय रह जाता है, आपके मन की बात है, क्योंकि चार एंगल से ये तस्वीरें हम इतनी देर में आपको दिखा चुके हैं। एक एक करके देखिए। पहला, जवाब एक कूप की तरह से दिखता है आपको और भीतर से यह हिस्सा नजर आता है जिसके ऊपर साफ तौर पर ऐसा लगता है कि क्या कुछ चिपकाया गया है। वजूखाने में शिवलिंग का यह दावा है। ज्ञानवापी परिसर की ये तस्वीरें जहां पर आप पानी को निकालते हुए देख रहे हैं, और एक दो नहीं, आप एक के बाद एक वो एंगल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये अलग अलग एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि परिसर के भीतर की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। और एक एक करके हम अलग अलग, अपने मेहमान हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, हम सबसे इस पर राय लेते जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें जरूर आप देखते चलिए। शिवलिंग की तरफ देखते, नंदी जिस दिशा में देख रहे हैं उस दिशा में ये वजूखाने के भीतर ये कूप जैसी आकृति, जिसके भीतर मुस्लिम पक्ष का दावा कि एक फाउंटेन है। लेकिन अब जो विस्तार से तस्वीरें उसकी सामने है, उसमें हमने आपको अलग अलग एंगल से वो सारी तस्वीरें दिखाई हैं, जिसे देखकर आप सोच सकते हैं कि ये आकार क्या हो सकता है। शिवलिंग का दावा और दूसरी तरफ फाउंटेन होने का, यानी एक फव्वारा होने का दावा। जब वहां पर ये टीमें पहुंची थी, वहां पर जांच पड़ताल के लिए उस समय वीडियो बनाए गए, लेकिन कोर्ट में इसे पेश किया गया। इसे पेश किया गया है कोर्ट में। ये देखिए कितनी 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 इसकी दूरी है, 83 फीट की दूरी रही है, बताया गया है। और वहां से हम आपको कैलकुलेट करते हुए बता रहे हैं। शिवलिंग की तरफ देखते नंदी का दावा, सबसे पहले इसे ही एक प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर देखा गया था, और यहां पर 83 फीट की दूरी पर शिवलिंग जिसका दावा किया गया है, यह ज्ञानवापी परिसर का वजूखाना, जिसका पानी खाली कराते हुए आप तस्वीरों में यहां पर नंदी देखिए, उस ओर जो है वो पूरा हिस्सा हो जाता है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। दूसरी तरफ जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये ज्ञानवापी परिसर है, जो एक छतरी सी लगी हुई है। ये हिस्सा जहां पर अभी सारे सुरक्षाकर्मी और बाकी लोग दिख रहे हैं, वजूखाने को खाली किया जा रहा है, यही वो जगह है जहां पर सबसे बड़ा दावा है शिवलिंग के होने का। 83 फीट की उसकी दूरी, यानी नंदी जो कि विराजमान है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर में, और ये जो वजूखाना है ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर का। ये बाहर की तस्वीरें देखिए, एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बाहर की तस्वीरें हैं। ये त्रिशूल की आकृति आप देखिए, त्रिशूल की आकृति उकेरी हुई है अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शिलाओं पर यह आकृति है। और देखिए कितनी जगह आपको त्रिशूल की यह आकृति दिख जाएगी। पूरी जितनी भी दीवारें हैं, जितने ये खंबे हैं, इन पर जिस तरह की आकृतियां उकेरी गई हैं, ये आम नक्काशी नहीं, बल्कि आपको त्रिशूल साफ स्पष्ट नजर आ रहा है। इसके अलावा भी और देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, एक एक करके हम वो सारी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जो वजूखाने की तस्वीर है उसको अलग अलग एंगल से हमने दिखा दिया आपको। ये आप दीवार पर जो आकृतियां होती हैं, या तो हिंदू देवी देवताओं की, साथ में जो मंदिरों में आमतौर पर जिस तरह की कलाकृतियां रहती हैं और जिस दौर में इसका निर्माण है उसे देखते हुए, तो वैसी ही कलाकृतियां इसमें उकेरी गई हैं। वैसी ही ये सारी तस्वीरों में आप देख लीजिए। हालांकि बहुत प्राचीन दीवारें दिख रही हैं, और ये आपको दूर से काशी विश्वनाथ में भी दर्शन करते हुए ये दिख जाता है हिस्सा। और जैसा आप बीच में जो वो पार्टीशन देख रहे हैं, वो पूरे वायरिंग देख रहे हैं, उसके पार से भी ये दिखता है हिस्सा, और बेहद करीब से किस तरह का दिखता है देखिए। आपको उसमें भी बीच बीच में आपको हिस्से दिख जाएंगे जहां पर त्रिशूल की आकृति भी उकेरी हुई है। ये देखिए बीच में आपको दिख जाएंगे, हर जगह आपको त्रिशूल की आकृति हर शिला पे नजर आ रही है। बारीकी से ये सारे वीडियोस बनाए गए हैं। ये तहखाना है, देखिए इस तहखाने को लेकर बहुत चर्चा हुई है। तहखाने के भीतर क्या है? ये तहखाना है जिसकी तस्वीर है ज्ञानवापी परिसर के भीतर। जो तहखाना, हालांकि अभी भी एक है जिसके बारे में बताया जाता है, जिसे नहीं खोला गया है, लेकिन तहखाने का ये वीडियो है जहां पर कोर्ट कमिश्नर जा रहे हैं और उनके पीछे दोनों पक्ष के जो लोग हैं। तो यहां पर दीवारों पर क्या आकृतियां दिख रही हैं वो भी दिख रहा है।
ये देखिए जो चीजें वो दिखा रहे हैं, यहां पर भी जब वो मुआयना कर रहे हैं तो यहां भी अलग अलग आकृतियां उकेरी हुई दीवारों पर नजर आ रही हैं। हालांकि तहखाना बंद पड़ा रहता है, इस वजह से आपको बहुत ज्यादा सीलन भी दिखेगी इसकी दीवारों में। ये जो हिस्सा है, ये बाहर की जो दीवार है उस पर फूलों की लड़ियां, बीच में घंटा, देखिए अलग अलग चीजें हैं। ऊपर का हिस्सा जो आप देखेंगे, जो आर्च है इसका, उस पे फूलों की लड़ियां बनी हुई हैं। बीच में आप घंटी देखिए, किसी मंदिर की घंटी की तरह। यहां पर कलश बने हुए हैं, फूलों की आकृतियां हैं, यानी आमतौर पर जो मंदिर में होता है, मंदिर में जो चीजें होती हैं। अब ये ब्रह्म कमल भी देखिए, ब्रह्म कमल है। ये जो वहां पर खंबे लगे हैं ना, जो खंबे हैं वहां पर ज्ञानवापी परिसर में, उसकी तस्वीर है जिस पर यह हिस्सा आ जाता है जो ब्रह्म कमल का। देखिए ये बातें हम आपको कई दिनों से बता रहे थे, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वही चीज हो जाती है। अब देखिए तस्वीरों में आप अपनी आंखों से ये सारी चीजें देख पा रहे हैं, जहां पर आपको ब्रह्म कमल खंबे पर उकेरा हो। अब वापस हम वजू खाने का वीडियो आपको दिखाते हैं। इसमें अलग अलग एंगल से ये वीडियोस हैं, ये बिल्कुल करीब से, क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा है कि अलग से ये सफेद आकृति उस पर लगाई गई है। ये देखिए, ये दावा है कि नीचे का जो शिला है वो बिल्कुल अलग, और ये एकदम क्लोजअप उसका देख लीजिए, बिल्कुल क्लोजअप से शूट किया हुआ है ये, जिसमें ये शिला आपको अलग दिखेगी, शिवलिंग का दावा है, और ऊपर का जो हिस्सा है वो अलग से उस पर चिपका हुआ। जितना करीब जाते हैं हम कैमरे के हिसाब से, वो अलग बिल्कुल नजर आता है। और यह भी मांग की जा रही है कि दोनों की अगर कार्बन डेटिंग की जाए तो मुमकिन है ये पता चल जाए कि ये कब एडिशन किया गया उसमें। तो वहां पर जो लोग थे उनसे कहा गया कि आप पानी उसका खाली कीजिए, बाहर का हिस्सा भी और भीतर का हिस्सा भी, और रगड़ रगड़ कर उसे साफ करना पड़ा था, क्योंकि जिसमें पानी पड़ा रहेगा तो वहां पर बहुत ज्यादा फिसलन भी हो जाती है। और हिंदू पक्ष का यह भी कहना था कि वो वहां पर, चूंकि उनसे कहा गया कि आप पैर नहीं रखते हैं वहां, तो उन्होंने एक पटरे का इस्तेमाल किया था वहां तक, सीढ़ियों का। ये देखिए साइड में सीढ़ियां भी लगाकर वहां तक, बीच तक जाने की कोशिश हुई थी, लेकिन वहां पर जाके सारी चीजों को बारीकी से नोट किया गया था। वहां पर जाके पहले पानी को बीच से खाली करवाया गया, और उसके बाद वहां पर हर एक चीज को नोट किया गया, एक एक चीज, पत्थर पे जितने भी निशान रहे, जितने भी। और यहां पर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो आपको वो सुराख वाली जगह भी दिख जाएगी। सुराख का, क्योंकि ये कहा जा रहा है ना कि सुराख क्या उसमें किया गया, जानबूझकर किया गया, तो वो सुराख का हिस्सा भी दिखता है। लेकिन हां, इतनी तस्वीरों में एक जो और दावा हो जाता है कि क्या वो और नीचे तक जाता है, इसके नीचे एक और कमरा है जिसमें हो सकता है कि शिवलिंग जिसका दावा किया जा रहा है वो और नीचे तक, दूसरे कमरे तक जाती हो, उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा बताई जा रही है, वो अभी तक नहीं खोला गया है। लेकिन ऊपरी हिस्से की इससे स्पष्ट तस्वीर नहीं हो सकती है। ये एक चक्री जैसा जो ऊपर में लगा हुआ है वो बिल्कुल देखकर ही अलग लगता है, एक सीमेंट जैसी चीज लगती है। हालांकि इसकी जांच होनी है, इसकी जांच के लिए गुजारिश की जा रही है कि इसकी जांच की जाए। ये तो साक्ष्य के तौर पर पेश किए जा रहे हैं अदालत में, और उसके बाद निर्णय अदालत को करना है। क्योंकि मांग, देखिए जो मांग रही है अभी तक, और अब जो इन तस्वीरों के जरिए दिख रहा है, वो दोनों अभी ऐसे नहीं है जिनके बारे में स्पेकुलेशन चल रही है, जिनके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं।